गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर रेमेडीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं और उनके क्या क्या उपचार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 35, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। विजन का मतलब दृष्टि, डिफेक्ट का मतलब दोष, दृष्टि दोष तथा उसके रेमेडीज। रेमेडी का मतलब उपचार होता है, दृष्टि दोष तथा उसके उपचार। आंख द्वारा किसी वस्तु को सही नहीं देख पाने की अवस्था को हम दृष्टि दोष कहते हैं। जब मानव नेत्र किसी वस्तु को ठीक नहीं देख पाता है तो उसी कंडीशन को, उसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। और यह दृष्टि दोष 4 प्रकार का हो सकता है। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष, जिसको हम नियर साइटेडनेस या मायोपिया कहते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसको फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तीसरा है जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। और चौथा है अबिंदुकता, जिसको आस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई मानव या जब कोई मनुष्य किसी वस्तु को ठीक नहीं देख सकता है तो उसी अवस्था को हम दृष्टि दोष कहते हैं। द कंडीशन इन विच ए ह्यूमन आई कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली का मतलब होता है सही तरीके से नहीं देख सकता। देन दिस कंडीशन ऑफ आई इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। और डिफेक्ट ऑफ विजन यानी दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता। निकट दृष्टि दोष को नियर साइटेडनेस या मायोपिया कहेंगे। दूर दृष्टि दोष को फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया और बिंदुकता को आस्टिग्मेटिज्म। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल होता है? कनकेव लेंस। याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है, यानी अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस अर्थात कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोनों लेंस अर्थात बाइफोकल लेंस, इसमें कनकेव लेंस भी होता है प्लस कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। बाइफोकल लेंस में दोनों लेंस होता है, क्योंकि ये जो जरा दृष्टि दोष होता है इसमें निकट दृष्टि दोष भी होता है, दूर दृष्टि दोष भी होता है। और बिंदुकता को दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस अर्थात बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि आस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए किस तरह के लेंस का यूज किया जाता है? सिलिंड्रिकल लेंस इज यूज्ड टू रिमूव आस्टिग्मेटिज्म। Press myopia is removed by the use of bifocal lens and convex lens is used to remove farsightedness. Concave lens is used to remove myopia. अब चलते हैं बारी बारी से, हम चारों दृष्टि दोष के बारे में पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहला नंबर है निकट दृष्टि दोष, जिसको नियर साइटेडनेस या मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में आंख को दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। निकट दृष्टि दोष में आंख को दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का मतलब हो गया अनंत पर रखी वस्तु। दूर का वस्तु का मतलब होता है अनंत पर रखी वस्तु। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी जो मेरा नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, वहां से तो हम देख ही पाते हैं, लेकिन जो मेरा फार पॉइंट है इन्फिनिटी, वहां का वस्तु सही से दिखता नहीं है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि आंख का जो दूर बिंदु है अर्थात फार पॉइंट वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? कनकेव लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है, यानी इस वाले लेंस का इस्तेमाल होता है, कॉनकेव लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा दोष होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि आंख का जो दूर बिंदु है अर्थात फार पॉइंट
पहले इन्फिनिटी था, अब इन्फिनिटी से कम हो गया। तो चलिए निकट दृष्टि दोष को डिटेल्ड में समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, कैसे होता है और इसको कैसे दूर किया जाता है। ये मान लीजिए नॉर्मल आई है, यानी स्वस्थ आंख है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर रेटिना है। स्वस्थ आंख का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है और इसका फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। यानी स्वस्थ आंख को 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी के बीच रखे वस्तु को वो ठीक ठीक देख लेता है। 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच के रखे वस्तुओं को स्वस्थ आंख यानी नॉर्मल आई या हेल्दी आई ठीक ठीक देख लेता है। आंख के इसी गुण को हम कहते हैं, या आंख के इसी क्षमता को कहते हैं समंजन क्षमता, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसका मतलब अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखा है तो भी यह आंख इसको देख लेगा, यानी इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। और कोई वस्तु अगर 30 सेंटीमीटर पर रखा है तो भी इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। कोई वस्तु अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो भी इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। और अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो वह वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना के पहले बन जाए या रेटिना के पीछे बन जाए तो फिर वह वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई तब देता है जब उसका इमेज रेटिना पर बनता है। कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई तब नहीं पड़ता है जब उसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाए या फिर रेटिना के पीछे बन जाए। तो चूंकि स्वस्थ आंख का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी है, इसका मतलब वह 25 से इन्फिनिटी के बीच रखे वस्तुओं को ठीक ठीक देख लेता है। इसका मतलब अगर यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है और इस वस्तु से अगर दो रे यहां से निकल कर आए तो यह लेंस ठीक ठीक इसका प्रतिबिंब कहां बनाएगा, रेटिना पर। अगर कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखा है तो यहां से अगर कोई रे जाएगा तो यह रे लेंस से गुजरने के बाद, चूंकि यह कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट को मोड़ने का काम करता है, तो यह ठीक कहां पर जाकर कटेगा, रेटिना पर। कोई ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पर रखा है, यहां से जो रे जाएगा वो ठीक ठीक रेटिना पर ही जाके फोकसित होगा। रेटिना पर फोकसित होगा तभी ना वो दिख रहा है। कोई वस्तु अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो आप जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वहां से आने वाली किरणें पैरेलल होती है, समांतर होती है। चूंकि वस्तु बहुत दूर है तो यहां से आने वाली किरणें पैरेलल होंगी और यह पैरेलल रे कहां पर जाकर कटेगा, ठीक रेटिना पर जाकर कटेगा। यानी वस्तु कहीं भी हो, 25 पर हो, 30 पर हो, 100 पर हो, 500 पर हो या इन्फिनिटी पर हो, वहां से जो रे आएगा वो ठीक ठीक कहां कटेगा, रेटिना पर कटेगा। तो ये मान लीजिए नॉर्मल आई है, ये हेल्दी आई है, नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई या सामान्य आंख इसको कहते हैं। सामान्य आंख, जिस आंख में किसी तरह का कोई बीमारी ना हो। सामान्य आंख के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट इन्फिनिटी है। इसका मतलब अनंत पर रखे वस्तु से जब प्रकाश की किरणें लेंस पर आती है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। इसीलिए अनंत पर रखी वस्तुएं हमको दिखाई देती है। लेकिन अगर अनंत पर रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, जो कि समांतर किरण आती है, यह रे अगर रेटिना से पहले कट जाए तो क्या होगा? अगर यह रे रेटिना से पहले कट जाए तो क्या होगा? तो फिर यह वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। यानी बहुत दूर का जो वस्तु होता है, या यूं कहें कि अनंत पर जो स्थित वस्तु होता है, वहां से चूंकि समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, तो वह रे अगर रेटिना पे कट रहा है तो यहां का वस्तु ठीक ठीक दिखाई देगा। लेकिन वह रे अगर रेटिना से पहले कट रहा है
तो यहां का वस्तु ठीक ठीक दिखाई नहीं देगा। तो चूंकि नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी है, इसीलिए इन्फिनिटी वाला वस्तु ठीक ठीक दिखाई पड़ेगा। तो ठीक ठीक दिखाई कब पड़ेगा? जब ये कहां पर कटे? रेटिना पर। तो ये तो नॉर्मल आई था। और 25 सेंटीमीटर का भी वस्तु इसको ठीक ठीक दिखाई देगा, यानी यहां से भी जो लाइट रेज जाएगा तो वो ठीक रेटिना पर ही जाकर फोकस्ड होगा, यानी कटेगा। तो चाहे वस्तु 25 पर हो या इन्फिनिटी पर हो, सारा ऑब्जेक्ट ये देख सकता है क्योंकि ये नॉर्मल आई है। लेकिन मान लो अब हम एक ऐसा आंख लेते हैं जिसमें कि निकट दृष्टि दोष है, यानी मायोपिक आई। किसको कहेंगे मायोपिक आई? माने ऐसा आंख जिसमें कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो जिस आंख में निकट दृष्टि दोष होता है उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसका फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होता है, इन्फिनिटी से घटकर एफ डैश हो जाता है। मान लो इसका फार पॉइंट है 400 सेंटीमीटर। इसका अर्थ यह हुआ कि इस आंख में कौन सा बीमारी है? इस आंख में है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में फार पॉइंट नजदीक चला आता है। पहले जब आंख ठीक था तब मेरा फार पॉइंट कहां था? इन्फिनिटी। दूर की वस्तु हमको दिखाई पड़ रही थी क्योंकि इसका प्रतिबिंब ठीक रेटिना पे बन रहा था। अब जब हमको आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया तो क्या होगा? मेरा फार पॉइंट नजदीक चला आएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या निकट आ जाता है? अपने आप से पूछिए कि निकट दृष्टि दोष में क्या नजदीक आ जाता है? इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा? निकट दृष्टि दोष में फार पॉइंट नजदीक चला आता है, यानी पहले फार पॉइंट इन्फिनिटी था, अब फार पॉइंट क्या हो गया? 400 सेंटीमीटर। तो अगर इस आंख का नियर पॉइंट 25 है और फार पॉइंट 400 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इस आंख को 25 से लेकर 400 के बीच रखा वस्तु दिखेगा, लेकिन इन्फिनिटी पर रखा वस्तु इस आंख को नहीं दिखेगा, क्योंकि फार पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां तक कोई आंख देख सकता है। तो इस आंख का, इस मायोपिक आई का फार पॉइंट है 400 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह 25 से 400 तक रखे वस्तुओं को ठीक ठीक देख लेगा, लेकिन 400 के आगे का वस्तु इसको नहीं दिखाई देता है। सवाल है क्यों दिखाई नहीं देता है? यह दूर वाला वस्तु इसको दिखाई नहीं पड़ता है, इसको 25 से 400 तक दिखाई पड़ेगा, लेकिन 400 के आगे यानी ये वस्तु इसको दिखाई नहीं पड़ेगा। ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये, इस बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट इसको दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से घटकर कहां चला गया है? 400 सेंटीमीटर पर। तो नियर साइटेडनेस में क्या चीज नियर आ जाता है? निकट दृष्टि दोष में कौन सी चीज है जो निकट आ जाती है? तो कहिए फार पॉइंट निकट आ जाता है। फार पॉइंट पहले इन्फिनिटी था, अब वो इन्फिनिटी से घटकर कितना हो गया? 400 या 500, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी से कम हो जाएगा। इसका मतलब अब इस व्यक्ति को 25 से 400 तक दिखाई देगा, 400 के आगे नहीं दिखाई देगा। तो ये जो दूर वाला वस्तु है ये नहीं देख सकता है, क्योंकि दूर वाले वस्तु से जो पैरेलल रे आता है, ये पैरेलल रे ये रेटिना के पहले आकर कट जाता है, इसीलिए दूर वाला ऑब्जेक्ट इसको दिखाई नहीं पड़ता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर वाली वस्तु यानी इन्फिनिटी वाली वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों दिखाई नहीं पड़ती है? या तो इस नेत्र लेंस का फोकस दूरी घट गया। पहले फोकस दूरी कहां था? इतना था। पहले देखिए, पहले दूर स्थित वस्तु से जो लाइट आ रहा था वो सीधा रेटिना पे जाके फोकस हो रहा था, अब ये रेटिना से पहले कट रहा है। तो इसका मतलब इस नेत्र लेंस का फोकल लेंथ क्या हो गया है? घट गया। या तो फोकस दूरी घट गया इसीलिए पहले ही कट रहा है, या फिर इस आई बॉल का साइज बढ़ गया। मान लो फोकल लेंथ ठीक है, लेकिन आई बॉल अगर बड़ा साइज का हो जाएगा तो यह पहले ही कटेगा, रेटिना पीछे चला जाएगा। तो दो कारण होते हैं निकट दृष्टि दोष के। निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि यहां से आने वाली किरणें रेटिना से पहले कटती है, और रेटिना से पहले कटने का कारण यह है कि या तो इस नेत्र लेंस का फोकस दूरी घट गया है, या फिर आई बॉल जो है, आई बॉल इसका साइज बड़ा हो गया है। आई बॉल का साइज क्या हो गया है? बड़ा हो गया। या तो फोकस दूरी घट गया है नेत्र लेंस का, या तो आंख के अंदर जो लेंस है उसका फोकल लेंथ घट गया इसीलिए पहले कट रहा है, या फिर अगर फोकल लेंथ ठीक है
तो फिर या तो नेत्र गोलक का ही साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से रेटिना पीछे चला गया और इसलिए ये पहले कट रहा। तो यही दो कारण है निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष का कारण है या तो आंख के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ घट गया है या नेत्र गोलक का साइज बढ़ गया है। इसको दूर कैसे करें? इस दोष को हम दूर करते हैं अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाकर। हम यहां पर अगर कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करें, आंख के आगे अगर हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करें तो क्या होगा? अवतल लेंस क्या करेगा? इस आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देगा, ये थोड़ा सा ऊपर करेगा, इसको भी ऊपर करेगा, और ये प्रकाश की किरणें पीछे बढ़ाने पर कहां कटती हुई मालूम पड़ेगी? एफ डैश पर। यानी इस आंख के अंदर जो लेंस है, इस लेंस को मालूम पड़ेगा कि यह लाइट कहां से आ रहा है? एफ डैश से। और चूंकि एफ डैश वाला वस्तु इसको दिखाई पड़ता है, इसीलिए ये सीधा सीधा कहां जाके फोकसित होगा? रेटिना पर। ये जो नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस का फार पॉइंट 400 है, यानी 400 तक तो वो देख पा रहा है, इन्फिनिटी वाला नहीं देख पा रहा है। तो जैसे ही आप कॉनकेव लेंस लगाते हैं तो इन्फिनिटी वाला जो रे आ रहा है यानी पैरेलल रे, ये सीधा यहां पर डाइवर्ज हो जाता है, फैल जाता है। फैलने के कारण क्या होता है? इसको पीछे मिलाने पर यहां कहां कटता हुआ प्रतीत हो रहा है? एफ डैश पर। यानी इस नेत्र लेंस को लगता है, इस कॉन्वेक्स लेंस को लगता है कि ये किरणें कहां से आ रही है? ये किरणें इन्फिनिटी से नहीं बल्कि एफ डैश से आ रही है, और एफ डैश से रे आ रही है, इसका मतलब वह सीधा कहां कटेगा? रेटिना। रेटिना पर कटेगा, क्योंकि यह एफ डैश वाला तो इसको दिख रहा है सही से, तो यहां से जो भी रे जाएगा वो तो ठीक रेटिना पर फोकसित होगा। फिर से समझिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में फार पॉइंट नजदीक आ जाता है, यानी नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर ही रहता है, लेकिन फार पॉइंट नजदीक आ जाता है। मान लो फार पॉइंट आ गया 400 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस आंख को यहां से लेकर यहां तक का वस्तु दिखेगा, क्योंकि इस आंख का नियर पॉइंट 25 है और फार पॉइंट 400 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 25 से लेकर 400 तक का दिखेगा वस्तु। अगर यहां से कोई रे जाएगा तो इसका ठीक ठीक प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक का वस्तु नहीं दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका फार पॉइंट 400 तक ही है, यानी 400 के आगे इसको दिखेगा ही नहीं। यहां से अगर कोई रे जाएगा तो इसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनेगा, अर्थात नहीं दिखाई देगा। तो अगर इन्फिनिटी से कोई रे जाएगा तो यह रे रेटिना के पहले कटेगा, इसीलिए इसको दूर का वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका दूर बिंदु पहले इन्फिनिटी था तो यहां वाला वस्तु इसको दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब इसका दूर बिंदु कम हो गया तो अब यहां वाला वस्तु इसको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से जो लाइट जाएगा वो रेटिना के पहले कट रहा है। ये तो इसका दो कारण हो सकता है, या तो इस नेत्र लेंस का फोकल लेंथ घट गया या फिर आईबॉल का साइज बढ़ गया। आईबॉल का साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो रेटिना पीछे जाएगा, यहां आएगा रेटिना, और इसके कारण ये पहले ही कट जाएगा। तो इस दोष को दूर कैसे करें? इस दोष को हम दूर कर सकते हैं कनकेव लेंस का इस्तेमाल करके। कौन सा लेंस? अवतल लेंस का इस्तेमाल करके इस दोष को हम दूर कर सकते हैं। कैसे? नियर पॉइंट 25, फार पॉइंट एफ डैश यानी 400, ये इन्फिनिटी है। यहां का वस्तु इसको दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि ये पहले ही कट रहा है, लेकिन अगर यहां पर हम कनकेव लेंस लगाएंगे तो यह रे यहां पर आकर क्या होगा? डाइवर्ज होगा, थोड़ा सा फैला देगा। जैसे ये रे फैलेगा तो इसको पीछे बढ़ाने पर ये लगेगा कि एफ डैश से आ रहा है। ये कॉनकेव लेंस इस आने वाले रे को फैला देता है और पीछे बढ़ाने पर यह मालूम पड़ता है कहां से आ रहा है? एफ डैश से। यानी इस नेत्र लेंस को, इस कॉन्वेक्स लेंस को क्या लग रहा है कि ये दोनों किरणें कहां से आ रही है? ये दोनों किरणें कहां से आ रही है? एफ डैश से। जबकि एक्चुअल में ये दोनों रे कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से। लेकिन ये कॉनकेव लेंस क्या करता है? इसको फैला देता है और ये कॉन्वेक्स लेंस को लगता है कि ये रे यहां से आ रहा है। अब चूंकि रे एफ डैश से आ रहा है तो ये इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाएगा।
क्योंकि इस लेंस का फार पॉइंट 400 है, 400 वाला 400 तक तो ये देख पा रहा है। तो कर क्या रहा है, ये कॉनकेव लेंस इन्फिनिटी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना रहा है, यहां पर। और ये वाला जो लेंस है, ये लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो यहां पर इमेज बनेगा रेटिना पर, और इस प्रकार दूर स्थित वस्तु को भी यह आंख ठीक ठीक देख लेता है। तो इस तरीके से हम निकट दृष्टि दोष का उपचार कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष का उपचार क्या होता है, अवतल लेंस लगाकर। अवतल लेंस क्या करता है, यह क्या करता है, यह इन्फिनिटी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब f डैश पर बनाता है। अगर क्वेश्चन में इस तरह है कि एक व्यक्ति को 400 सेंटीमीटर के आगे दिखाई नहीं देता है, तो बताइए वह कौन से दोष से पीड़ित है। तो एक व्यक्ति को 400 सेंटीमीटर के आगे दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि उसको दिखाई पड़ना चाहिए इन्फिनिटी तक, लेकिन उसको 400 सेंटीमीटर तक ही दिखाई पड़ता है। इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है, उसका दूर बिंदु इन्फिनिटी नहीं है बल्कि 400 ही है। अगर हम कहें कि हमको 400 सेंटीमीटर तक ही दिखाई पड़ता है, उसके आगे नहीं दिखाई पड़ता है, तो आप जरा सोचिए कि किसी स्वस्थ आंख को कहां तक दिखाई पड़ता है, इन्फिनिटी तक, लेकिन उस व्यक्ति को कहां तक दिखाई पड़ रहा है, केवल 400 सेंटीमीटर तक। इसका मतलब उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से घटकर 400 पे आ गया है। तो चूंकि फार पॉइंट नजदीक आ गया है, इसलिए उसको निकट दृष्टि दोष है, और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कनकेव लेंस क्या करता है, इन्फिनिटी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब f डैश पे बनाता है। यानी यहां पर u का मान माइनस इन्फिनिटी लेंगे और v का मान माइनस 400 सेंटीमीटर लेंगे, तो यहां से आपका फोकल लेंथ आराम से निकल सकता है। क्योंकि कनकेव लेंस के लिए वस्तु दूरी क्या हो गया, इन्फिनिटी, और प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया, f डैश। अब ध्यान से देखिए इस कनकेव लेंस को, यहां पर जो रे आ रहा है कहां से, इन्फिनिटी से, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इन्फिनिटी। लेंस के इधर वाला डिस्टेंस माइनस होगा और इधर वाला प्लस होगा, और यह लेंस या इस लेंस से जो रे जा रहा है, यह दोनों रे आगे तो कट नहीं रहा, पीछे बढ़ाने पर कहां कटता हुआ लग रहा है, f डैश पे। इसका मतलब कनकेव लेंस के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये वस्तु है और यहां प्रतिबिंब है। चलिए अब हम लोग दूर दृष्टि दोष देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का ठीक उल्टा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ये एक स्वस्थ आंख है, सामान्य आंख है। इसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और इसका फार पॉइंट कहां है, इन्फिनिटी। और ये जो आंख है ये नॉर्मल आई नहीं है, इसमें दूर दृष्टि दोष हुआ है। दूर दृष्टि दोष इस आंख में हो गया। तो अगर इस आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाए तो इसका नियर पॉइंट 25 ना होके थोड़ा सा फार चला जाएगा, एन डैश चला जाएगा। मान लो इसका नियर पॉइंट हो गया 50 सेंटीमीटर, जबकि इसका फार पॉइंट अभी भी इन्फिनिटी है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि नियर पॉइंट थोड़ा सा दूर चला जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, नियर पॉइंट जो कि 25 होता है वो खिसक के कहां चला जाता है, 30 पर, 40 पर, 50 पर, यानी नियर पॉइंट थोड़ा सा फार चला जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या चीज दूर हो जाता है, नियर पॉइंट दूर हो जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या चीज निकट आ जाता है, फार पॉइंट नजदीक आ जाता है। तो चूंकि आंख का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से खिसक कर कहां चला गया, 50 पर, इसीलिए इस आंख को 50 से लेकर इन्फिनिटी के बीच रखा वस्तु दिखाई देगा, लेकिन इधर वाला वस्तु दिखाई नहीं देगा। अगर कोई वस्तु 25 पर रखा है तो ये वस्तु को ये देख नहीं पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि यहां से जो रे जाएगा वो ठीक रेटिना के पीछे कटेगा। इसका दो कारण है क्यों पीछे कट रहा है, या तो इस नेत्र लेंस का फोकस दूरी या तो बढ़ गया है इसलिए पीछे कट रहा है, या फिर आईबॉल का साइज घट गया। आईबॉल का साइज पहले देखिए 25 सेंटीमीटर से जो रे जाता था ये ठीक रेटिना पे कटता था, इसीलिए हमको ये वस्तु दिखाई देता था। जब हमारा आंख ठीक था तो हमको 25 वाला वस्तु दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा था, रेटिना पर। लेकिन अगर किसी कारण से यह नेत्र गोलक का साइज घट जाए तो ये जाके पीछे कटेगा, इसका मतलब प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो मेरा नियर पॉइंट कहां चला गया, 50 पर,
यानी यहां से अगर कोई किरण जाएगा तो वो तो रेटिना पर कटेगा, लेकिन यहां से कोई रे जाएगा तो रेटिना पर नहीं कटेगा। तो दूरदृष्टि दोष में हमको नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि आंख का निकट बिंदु थोड़ा सा दूर चला जाता है। हमको यहां से यहां तक का वस्तु दिखाई पड़ेगा, यानी यहां से अगर रे जाएगा तो रेटिना पे कटेगा, यहां से रे जाएगा रेटिना पर कटेगा, लेकिन यहां वाला रे रेटिना पे नहीं कटेगा, पीछे कटेगा। पीछे कटने का दो कारण हो सकता है, या तो फोकस दूरी लेंस का बढ़ गया इसीलिए पीछे कट रहा, या फिर आईबॉल का साइज घट गया। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, निकट ये वस्तु आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, तो ये जो रे जा रहा है इस रे को थोड़ा सा ये क्या करता है, यहां पर कन्वर्ज करता है, इस रे को यहां पर थोड़ा सा मोड़ देता है। ये इस प्रकार मोड़ता है कि यह दोनों किरण को जब आप पीछे बढ़ाइएगा तो ये लगेगा कि एंडेस से आ रहा है। यानी ये लेंस कर क्या रहा है, ये लेंस एन का इमेज कहां बना रहा है? एंडेस पे। देखिए ध्यान से, एन से जो रे जा रहा है उसको मोड़कर ये कहां पे कटा रहा है? एंडेस पे। अब इस लेंस को लगता, आंख के लेंस को लगता है कि यह रे कहां से आ रहा है? एंडेस से, तो यह इसका प्रतिबिंब कहां बना देगा? रेटिना पर बना देगा। तो बताइए, उत्तल लेंस के इस्तेमाल से हम दूरदृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है? एन का इमेज एंडेस पे बनाता है। उत्तल लेंस क्या करता है? एन का इमेज एंडेस पे बनाता है, अर्थात 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का इमेज कहां बनाता है? 50 पे। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह कहेगा कि एक व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर से अनंत के बीच रखा वस्तु दिखाई देता है, तो बताइए उसको कौन सा दोष है? तो आप सोचिए, व्यक्ति को 50 से अनंत तक दिखाई पड़ रहा, परंतु 50 से पहले क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा, जबकि दिखाई पड़ना चाहिए 25 से, लेकिन उसको 50 से दिखाई दे रहा, यानी उसका नियर पॉइंट थोड़ा सा दूर चला गया है। इसका मतलब उसको फार साइटेडनेस है, दूरदृष्टि दोष है। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में हमको मेरा नियर पॉइंट क्या चला जाता है? फार चला जाता है। दूरदृष्टि दोष में नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, क्योंकि निकट बिंदु थोड़ा सा दूर चला जाता है। लेकिन उत्तल लेंस क्या करता है? एन का इमेज एंडेस पे बनाता है। यानी इस लेंस के लिए यू का मान आप क्या लिखिएगा? यू का मान हम लिखेंगे -25, जबकि भी का मान क्या लिखेंगे? -50। फोकल लेंथ निकल जाएगा। अवतल लेंस क्या करता है? हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस क्या करता है? एफ का इमेज कहां बनाता है? एफ डैश पर। यानी अवतल लेंस के लिए यू का मान एफ यानी इन्फिनिटी होगा, और भी का मान जहां तक वो देख रहा था 400 सेंटीमीटर। इसका मतलब यू का मान या तो इन्फिनिटी होता है या तो 25 होता है। इस बात को याद रख लीजिए। वस्तु दूरी का मान या तो इन्फिनिटी लेंगे या 25 लेंगे, या तो इन्फिनिटी या तो 25। प्रतिबिंब दूरी का मान वह लेंगे जहां तक व्यक्ति देख पा रहा है। अगर कोई व्यक्ति 400 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी 400 हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 800 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है तो उसका प्रतिबिंब दूरी 800 होगा, क्योंकि कनकेव लेंस क्या करेगा? इन्फिनिटी का इमेज 800 पे बनाएगा। अगर कोई व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से देख रहा है तो इसका मतलब 25 का इमेज कहां बनना चाहिए? 50 पे। अगर कोई व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से देख पा रहा है तो इसका मतलब 25 का इमेज कहां बनेगा? 100 पर बनेगा। तो व्यक्ति जहां तक देख पाता है या जहां से देख पाता है वो प्रतिबिंब दूरी होता है, और वस्तु दूरी का मान या तो इन्फिनिटी होगा या 25 होगा। ठीक है, तो दोनों दोष क्लियर हो गया। अब चलते हैं जरा दृष्टि दोष। तीसरा जो नंबर है वो है जरा दृष्टि दोष। इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रेस बायोपिया। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, यानी 40 साल के बाद क्या होता है? 40 साल के बाद क्या होता है? सिलियरी मसल, सिलियरी पेशियां ढीला होने लगता है। 40 साल के बाद यानी बुढ़ापे में हमारा सिलियरी मसल ढीला होने लगता है। इससे क्या होता है? हमारा समंजन क्षमता, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, वो खराब होने लगता है, घटने लगता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन घटने लगता है, जिसके वजह से ना तो हमको नजदीक का वस्तु सही से दिखाई पड़ता है, ना तो हमको दूर का वस्तु सही से दिखाई पड़ता है। इसका मतलब जरा दृष्टि दोष में हमको दोनों दोष हो जाता है, मायोपिया भी हो जाता है, निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है, प्लस हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है, दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है। यानी
वैसा दोष जिसमें ना तो निकट की वस्तु सही से दिखती है ना तो दूर की वस्तु सही से दिखती है, उसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बाईफोकल लेंस, ये जैसे चश्मा है, आपने इस तरह का चश्मा बूढ़े लोगों को पहनते हुए देखा होगा। इस चश्मा में क्या होता है, नीचे में होता है उत्तल लेंस लगा हुआ, ऐसे गोल करके आपको दिखाई पड़ेगा। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल दूर दृष्टि दोष में नजदीक के चीजों को देखने के लिए होता है। और ऊपर वाला जो लेंस होता है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ऊपर वाला हिस्सा, ये होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। याद रखेंगे, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष में होता है परंतु दूर की चीजों को देखने के लिए होता है। और कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल दूर दृष्टि दोष में होता है लेकिन नजदीक की चीजों को देखने में होता है। तो जब आप नजदीक की चीजों को देखते हैं तो आप आंख को क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे झुकाते हैं। यानी चश्मा के नीचे वाला जो लेंस होता है वो उत्तल होता है और ऊपर वाला जो लेंस होता है वो अवतल होता है। या आपने ऐसा भी चश्मा देखा होगा जिसमें ऐसे करके बीच से कटा हुआ होता है। ये ऊपर और नीचे का भाग अलग अलग आपको दिखाई देगा, नीचे वाला कॉन्वेक्स होता है, ऊपर वाला कनकेव होता है। तो इस तरह के लेंस को हम बाईफोकल लेंस कहते हैं। और ये जो दोष होता है ये बुढ़ापे में होता है। वो क्यों होता है, सिलियरी मांसपेशियां में ढिलाई पड़ने के कारण होता है। ठीक है, आंख की समंजन क्षमता घटने लगती है, आंख सही से एडजस्ट ही नहीं कर पाता है। आंख का फोकल लेंथ वस्तु दूरी के हिसाब से एडजस्ट होता है, वो चीज खराब हो जाता है। इसलिए समंजन क्षमता खराब होने के कारण ना तो नजदीक का चीज सही से दिखाई पड़ता है ना तो दूर का। चलिए लास्ट क्या है, अबिंदुकता। चौथा नंबर का जो प्रॉब्लम है उसका नाम है आस्टिग्मेटिज्म। हमारा जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया गोलाकार होना चाहिए, लेकिन अगर कॉर्निया में चोट लगने के कारण यह गोलाकार नहीं रह पाता है, कॉर्निया जो होना चाहिए, आंख का जो अगला उभरा हुआ हिस्सा है उसी को ना कॉर्निया कहते हैं। यह कॉर्निया कैसा होना चाहिए, एकदम से गोलाकार होना चाहिए। यही है आपका सिलियरी मसल। सिलियरी मसल लेंस से जुड़ा रहता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा। और ये आंख का अगला हिस्सा जो होता है इसी को कॉर्निया कहते हैं। ये गोलाकार होना चाहिए और पारदर्शक होना चाहिए। गोलाकार, अगर कॉर्निया में चोट लगने के कारण ये गोलाकार नहीं रह पाएगा तो आंख में कौन सा प्रॉब्लम होता है, अबिंदुकता। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में आपको एक साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक साथ दिखाई नहीं पड़ेगा। अबिंदुकता में क्या होता है, अबिंदुकता में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक साथ दिया गया है तो आपको या तो वर्टिकल लाइन दिखेगा या तो हॉरिजॉन्टल दिखेगा, दोनों लाइन एक साथ नहीं दिखेगा। इसका मतलब अगर कोई जालीनुमा रचना है तो आपको यह जाली या तो ऐसा दिखेगा या जाली आपको ऐसा दिखेगा। यानी यह जाली जो है आपको जाली की तरह नहीं दिखेगा। यानी अगर कोई लेटर एच लिखा हुआ है तो आप इसको 11 आपको दिखेगा। अगर वर्टिकल लाइन दिखेगा तो हॉरिजॉन्टल नहीं दिखेगा और हॉरिजॉन्टल दिखेगा तो फिर वर्टिकल नहीं दिखेगा। दोनों लाइन एक साथ नहीं दिखता है। अबिंदुकता में क्या होता है, क्षैतिज रेखाएं और उदग्र रेखाएं एक साथ दिखाई नहीं पड़ती है। और ये क्यों होता है, ये होता है कॉर्निया का शेप होना चाहिए स्फेरिकल, गोलाकार, लेकिन अगर इसका शेप खराब हो गया, गोलाकार नहीं रहा, मान लीजिए कॉर्निया कहीं से पिचक गया, कोई प्रॉब्लम हो गया इसके शेप में, ये गोलाकार नहीं रह पाएगा तो हमको कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा, आस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक साथ दिखाई नहीं पड़ता। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, सिलिंड्रिकल। यहां पर मान लीजिए एक जालीनुमा रचना है, अगर ये स्वस्थ आंख है तो इस जालीनुमा रचना को ये जाली की तरह ही देखेगा।
इस आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ से जो भी रे जाएगा उसको वो जाली वैसा ही नजर आएगा। लेकिन अगर आंख में आस्टिग्मेटिज्म हो गया तो यह जाली, इसको जाली नहीं दिखेगा, इसको ये टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, इसको वर्टिकल दिखेगा तो हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल दिखेगा तो वर्टिकल नहीं। कहने का मतलब यह जालीनुमा रचना इसको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। ऐसे करके एक बेलनाकार लेंस होता है। इस बेलनाकार लेंस के यूज से क्या होता है, यह जालीनुमा रचना ठीक ठीक इसको दिखने लगता है। तो बताइए अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल होता है, सिलिंड्रिकल लेंस। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल होता है। बेलनाकार लेंस के इस्तेमाल के द्वारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को एक साथ देखा जा सकता है, जबकि अगर आप बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप एक साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को देख नहीं पाएंगे। और यह बीमारी होता है कॉर्निया में चोट लगने के कारण, या कॉर्निया का अगर शेप बिगड़ जाए तो उसके वजह से। तो चलिए ये 4 दृष्टि दोष थे, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग अगले लेक्चर में सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिक उपकरण, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, छोटे छोटे वस्तुओं को देखते हैं जिसको हम खुले आंख से नहीं देख पाते। टेलीस्कोप के द्वारा हम किसी दूर रखे वस्तु को देखते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु बहुत दूर में है जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप टेलीस्कोप लगाकर उसको स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। कोई वस्तु बहुत छोटा छोटा है, जैसे बैक्टीरिया है, कीड़ा है, सेल्स हैं, तो इसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप 2 टाइप का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप भी कई टाइप का होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।